देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देख लो आप। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि एक कंपनी है भाई, उसका ट्रायल बैलेंस जो है वो 31 दिसंबर 2022 का ये है, जिसमें टोटल रिसीवेबल्स उसका 25 लाख रुपए दिख गया है हमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,40,000 दिख गया है और बैड डेट्स हमारे पास 40,000 के हैं। फिर इन्होंने बोला कि भाई और इंफॉर्मेशन है, ये तो हमारी एक बैलेंस शीट जो है वो बनी हुई है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, पर फिर ये अलग से बोल रहे हैं कि नहीं यार इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। एडिशनल बैड डेट जो है इस साल का वो 2 लाख रुपए और है ना, मतलब बैड डेट सिर्फ 40,000 नहीं है, वो 2 लाख और है। और कंपनी जो है उसकी पॉलिसी है कि उसे एक प्रोविजन मेंटेन करना होता है, डाउटफुल डेट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस का 10% होना चाहिए, और टोटल अमाउंट जो है वो चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स का रिटर्न ऑफ करने के बाद और प्रोविजन बनाने के बाद वो कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए देखो प्रिंसिपल्स पता होना जरूरी है अकाउंटेंसी के, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो अपन तो मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए फिर, क्योंकि पीवाईक्यू कवर करने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करो आप, उससे एक आइडिया लग जाता है ना कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सुनो ध्यान से अब। तो देखो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे कुल कितने पैसे डूब गए, बैड डेट्स कितने भाई। तो सवाल में हमें दो तरीके के बैड डेट्स दिए हैं, एक तो डायरेक्ट हमें ट्रायल बैलेंस में दिख गया 40,000 रुपए डूब गए हमारे, है ना, और क्या है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 लाख रुपए की है। तो हमने क्या देखा कि 2 लाख प्लस 40,000, तो टोटल बैड डेट्स कितना हुआ हमारा 2,40,000, यानी कि इतना पैसा हमारा डूब गया भैया। तो ये 2,40,000 जो है वो हमें सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो है वो डेबिट करने हैं, ये तो डूबे हुए पैसे हैं हमारे। अब हमें भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए एक नया प्रोविजन बनाना है। सवाल में सीधा लिखा है कि यह प्रोविजन हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स का 10% होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए हमें अपने टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स में से उन पैसों को हटाना होगा जो डूब गए हैं। तो ओरिजिनल ट्रेड रिसीवेबल्स 25 लाख थे, उसमें से माइनस हम करेंगे बैड डेट्स 2 लाख, है ना, तो कितना हुआ 23 लाख रुपए हुआ। तो अब इस नए बैलेंस पर हम 10% प्रोविजन बनाएंगे। तो नया प्रोविजन जो है वो 10% 23 लाख का कितना हुआ 2,30,000, है ना। अब हमें यह पता करना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना और प्रोविजन बनाना होगा। हमें साल के अंत में 2,30,000 का प्रोविजन चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले से ही 1,40,000 का प्रोविजन देखो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1,40,000 का प्रोविजन पहले से है। तो हमें सिर्फ बची हुई अमाउंट ही बनानी है। तो नया प्रोविजन 2,30,000 है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओल्ड प्रोविजन 1,40,000, तो एडिशनल प्रोविजन जो मुझे क्रिएट करना है वो 90,000 का क्रिएट करना है। तो ये 90,000 हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है ना। तो अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल डेट्स रिटर्न ऑफ 2,40,000, एडिशनल प्रोविजन 90,000, तो टोटल कितना हुआ 3,30,000 हुआ। देखो आप ऑप्शन में आपको वो दिखाई दे रहा होगा 3,30,000 डी वाला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना भैया, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी होती है, पूरे प्रिंसिपल्स को पता करना होता है, और डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।